बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं। छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाए हैं लोग, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। लीजिए दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले राहुल तेजस्वी की छापेमारी, इधर ज्ञानेश कुमार के उड़ गए होश। 6 नवंबर का दिन बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद ही खास है। पहले चरण के चुनाव में वोट में लाखों लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों सुबह सुबह वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक नहीं बल्कि कई ट्रेन एक साथ पकड़ ली है। नमस्कार, खबर क्या है आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए राहुल तेजस्वी ने छापेमारी तो की है, और इस छापेमारी से यह बात साबित हो चुकी है कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। वो वोट पाने के लिए अपनी सत्ता की रसूख का किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, इसकी पोल पट्टी राहुल तेजस्वी ने खोल दी है। लेकिन इस मामले में दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जो चुनाव आयोग, जिसके मुखिया ज्ञानेश कुमार खुद को निष्पक्ष कहते हैं और कहते कहते थकते नहीं हैं, असल में जमीनी तौर पर वो कितने निष्पक्ष हैं वो भी सामने आ गया है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक एक वोट के जुगाड़ के लिए बीजेपी क्या कर रही है। इस पर जब तेजस्वी यादव की नजर गई तो पहले चरण की वोटिंग से महागठबंधन से सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कुछ इस तरह से उन्होंने बीजेपी की पोल खोली है, धज्जियां उड़ाई है। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाए हैं लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। तो सुना आपने, बीजेपी बिहार में वोट के जुगाड़ के लिए कैसे धन, बल और सत्ता का खुले तौर पर इस्तेमाल कर रही है। स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराई गई है जिससे प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजा जा सके और वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सके। सोचिए दोस्तों, खासकर बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि जब पर्व त्योहार का दिन आता है, फेस्टिवल टाइम, बिहार के लोग ट्रेन को ढूंढते हैं, ढूंढने से ट्रेनें नहीं मिलती हैं, एक एक बोगी में पैर रखने की जगह नहीं होती है। टिकट जिनका हो जाता है उन्हें अपने बर्थ तक पहुंचने में न जाने कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब वोट की बात आई तो सरकार ने ट्रेनें चला दी, वापसी के लिए टिकट कटवा दिया। ये खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन त्रासदी देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग अपने मुंह पर टेप जड़ा हुआ है। जो भी बिहार के भाई वापस आ रहे हैं बिहार ट्रेनों से, जरा सोचिएगा कि आप बिहार से बाहर क्यों गए हो। आप बिहार से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि बिहार में रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है, कारखाने इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। इस कारण से आप जो है अपने परिवार से बिछड़ करके आप दूर गए हो। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या एक भी सुई का कारखाना खोला? क्या एक भी उद्योग बिहार में लगाए उन्होंने? क्या आईटी हब बनाया बिहार में? क्या व्यवस्था उन्होंने की?
शुगर मिल, जूट मिल बंद है, एक भी खोला उन्होंने? कुछ नहीं दिया बिहार को। फैक्ट्री लगवाया गुजरात में, और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि ये फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और आधे सस्ते रेट पर आप लोगों को ट्रेन से वो गुजरात भेजेंगे, पंजाब भेजेंगे, दूसरे राज्य भेजेंगे, अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर करेंगे। एक मौका आप लोग जरूर तेजस्वी को दीजिएगा। कोई भी ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि कोई भी हमारा बिहारी भाई बहन दूसरे प्रदेश कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी सुख सुविधा बिहार में उपलब्ध महागठबंधन की सरकार कराएगी जब तेजस्वी की सरकार बनेगी। और ज़रा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, हो सकता है इस ट्रेन में फर्जी वोटरों को भी जो है भेजा जा रहा हो। तो अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में, अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, वो वहां का नहीं है, तो ज़रूर आप लोग शिकायत कीजिएगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ऐसा कई बार जो है हुआ है, अलग अलग राज्यों में भाजपा के लोगों ने किया है। तो इसलिए आप सब लोगों से ये बात हम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने एक वाजिब सवाल उठाया। वोटिंग से पहले उन्हीं ट्रेनों में वापस लौट रहे बिहार के लोगों से सवाल किया। सवाल ये कि जिस बीजेपी ने आपको वोट डालने के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई, बिहार में उसी बीजेपी के राज में बिहार के जो बाहर रोजी रोटी की तलाश में उन्हें क्यों रहना पड़ रहा है? यह सवाल उठाया तेजस्वी ने। इसका जवाब ना था दोस्तों, इसका जवाब खाली था। जाहिर सी बात है, बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि सरकार बिहार के लोगों को रोजगार देने के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। इसलिए तो तेजस्वी कह रहे हैं आपको, आपकी पीड़ा का असली कारण ये बीजेपी और नीतीश की सरकार है, जो 20 साल से बिहार में नौकरी रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं कर पाई। आपकी दोषी मोदी सरकार है, जो 11 सालों से बिहार में एक कारखाना नहीं दे पाई। दोस्तों, ये ढेर सारे न्यूज़पेपर की जरा सुर्खियां देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है पानीपत में भाजपा ने बिहार के लोगों को बांटे ट्रेन की मुफ्त टिकट, विशेष ट्रेन से किया रवाना। बिहार चुनाव में मतदान के लिए फ्री ट्रेन यात्रा, सोनीपत में भाजपा ने टिकट खाने की संभाली जिम्मेदारी, रेलवे स्टेशन बनाया काउंटर। करनाल से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, यात्रियों का दावा बीजेपी ने दी टिकट, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। इतना सब कुछ बीजेपी खुलेआम कर रही है, सरेआम कर रही है, सरेआम चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। लेकिन चुनाव आयोग खामोश है, चुप है, जबान सिली है, और इसे आप वोट चोरी का एक नया लेवल कह सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने वोटिंग से पहले अपील कर दी है। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया, और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, ये बिहार के लोगों पर है। राहुल तेजस्वी ने जो ट्रेन पकड़ी, जिन ट्रेनों के जरिए बिहार के डबल इंजन सरकार ने बिहार के लोगों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर किया, आज उन्हीं ट्रेनों के जरिए उन्हें अपने वोट के लिए बिहार ला रहे हैं। अब वो इसे किस तरह से लेते हैं? क्या बीजेपी का यह हथकंडा उन्हीं पर भारी पड़ेगा?
इसके लिए दोस्तों आपको 14 नवंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, खबर पे आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? राहुल तेजस्वी की ये हुंकार, बीजेपी की ट्रेनों से भर भर के चुनाव के समय देखिए कैसे इंतज़ाम हो गया। फेस्टिवल के समय बेचारे ना बस मिलती है ना ट्रेन मिलती है, मजबूरी में दूसरे जगह उन्हें रहना पड़ता है परिवार संग जा, और आज देखिए सब कुछ मुहैया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की नीति मंशा कैसे कटघरे में है? क्या कहते हैं ज़रूर कहिए कमेंट के जरिए। आपकी राय क्या है? लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।